चलिए तो हम आज बात करने जा रहे हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर की। जो यहाँ पे आप एक फिगर देख रहे हो, इसी का नाम बनता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब इसमें तीन चीज़ें हैं जो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता चलूँ। राइट सर्कुलर सिलेंडर, तीन चीज़ें इसमें हैं। एक यहाँ पे ये जो अपर इसका टॉप फेस है, ये इन द फॉर्म ऑफ सर्कल है, और लोअर वाला टॉप जो बॉटम है इसका, ये भी सर्कल है। यानी कि ये जो है दो सर्कुलर एंड्स का इसमें यूज़ होता है, और वो दो सर्कुलर एंड जो है वो एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। यानी कि जितना बड़ा ये होगा उतना बड़ा। ये जो यहाँ पे आपको लाइनें दिख रही हैं, ये लाइंस है नहीं, ये जैसे हमारे मार्कर है। जैसे आप इस हिस्से को अगर आप देखोगे तो ऊपर वाला टॉप इसका सर्कल बनेगा, लोअर वाला भी टॉप जहाँ पे मैंने पकड़ा वो भी सर्कुलर। जो इसकी साइड है ये जो साइड वाला हिस्सा है, यही ये कर्व्ड सरफेस है। ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं बनाना। तो ये जो है ये लाइन जो इंडिकेट करती है ये कर्व्ड सरफेस है इसका। और जो कर्व्ड सरफेस है, अगर यहाँ पे ये सेंटर मान लीजिए आप, यहाँ पे इसकी अगर आप लाइन ऑफ ज्वाइन करोगे, जो कि हमें पहले पता है, वो सर्कल की रेडियस बनेगी सर्कुलर एंड की। क्योंकि दोनों की सेम है तो चलो आर से डिनोट करते हैं। दोनों में से किसी एक की आप रेडियस ले लो, वही रेडियस बनती है राइट सर्कुलर सिलेंडर की। और रेडियस और ये जो हमारा कर्व्ड सरफेस है, ये जो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। यही वजह है, इसमें तीन है राइट सर्कुलर सिलेंडर। टोटल में ये सिलेंडर फिगर है। राइट क्यों बोला जाता है? क्योंकि कर्व्ड सरफेस और रेडियस जो सर्कल यहाँ पे जहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। सर्कुलर इसलिए टॉप और बॉटम एंड जो है वो इन द फॉर्म ऑफ सर्कल है। तो ये रही बात इसकी। अब तो एंड से अभी हम बात कर रहे थे, अगर आप इनमें से किसी एक भी रेडियस जो है वो मेजर कर रहे हो, तो वही रेडियस हमारी बनती है रेडियस ऑफ द सिलेंडर। यानी कि अगर आपको कोई पूछेगा रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर होता है कि जो सर्कुलर एंड्स है उन्हीं दो सर्कुलर एंड्स में से किसी एक की रेडियस को मेजर करना। उसके बाद चलिए जहाँ पे जो हमारा दो सर्कुलर एंड्स है, इसको हम लिखते हैं C1, यानी कि सर्कुलर एंड फर्स्ट का सेंटर, और इसको लिखते हैं सर्कुलर एंड सेकंड का सेंटर। उसके बाद इन दोनों को हम यहाँ पे मिला देते हैं। यहाँ पे जो ये लाइन सेगमेंट बन रही है C1 C2, जो आप देख रहे हो C1 और C2 को मिला के, ये बन रही एज द हाइट ऑफ सिलेंडर। तो इसका मतलब जो सिलेंडर है इसके पास इसके रिलेटेड आपको कुछ टर्म्स आ गई, रेडियस आ गई हमारी R, रेडियस आ गई, और इसकी हाइट आ गई, चलो वो H से डिनोट करते हैं। यानी कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के पास दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है, एक रहता है रेडियस और दूसरी रहती है हाइट। तो इस रेडियस और हाइट का हम कैसे यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बताता चलूँ। जब हम राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात करते हैं, इसके साथ तीन चीज़ें यहाँ पे हमारे साथ जो है वो पता होनी चाहिए। एक तो हमारा होता है इसका वॉल्यूम, राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम। दूसरा होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, और तीसरा होता है टोटल सरफेस एरिया। तो इसी के रिलेटेड जो है आपके पास क्वेश्चंस भी बनेंगे। जो इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम के लिए आपको फार्मूला याद रखनी होगी, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम की फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया की फार्मूला है 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया की जो फार्मूला है वो है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। इन तीन फार्मूलाज का हम प्रूफ भी बना सकते हैं, लेकिन वो प्रूफ जो है वो थोड़ा सा लेंथी बनेगा। सिंपली आपको क्या याद रखना है कि पहले आपको सबसे पहले आर और एच पता होना चाहिए। आर मतलब रेडियस और एच मतलब हाइट। जब आपके पास ये दो चीज़ें आ गई, तो उसके बाद अगर आपको कोई बोलेगा वॉल्यूम निकाल के तो वॉल्यूम के लिए आप सिंपली पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो सबको पता है, पाई का जो वैल्यू है दैट इज़ 22/7। एक इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये एक्यूरेट वैल्यू है नहीं। यहाँ से लगता है कि पाई रैशनल है, लेकिन याद रखिएगा पाई एक इरेशनल नंबर बनता है, पाई एक इरेशनल नंबर है। तो यूजुअल केस में पाई के दो वैल्यू 22/7 या समटाइम्स डेसिमल एक्सपेंशन में इसका वैल्यू 3.14 भी यूज़ किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। पाई का वैल्यू आपको अगर वहाँ से दिया गया 3.14 तो यूज़ कर लो, अदरवाइज 22/7। पाई का वैल्यू आर तो हमें पहले ही पता है, रेडियस है, रेडियस कैलकुलेट कर लो। उसके बाद एच को देख लो, ये दो वैल्यू आपके आगे, तो आप कर्व्ड सरफेस एरिया हो, टोटल सरफेस एरिया हो या वॉल्यूम हो, इसको आप आसानी के साथ निकाल सकते हो। चलिए तो बात इसकी करते हैं, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया फॉर राइट सर्कुलर सिलेंडर विद डायमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड हाइट h इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। इसका आप कैसे सोल्यूशन बनाएंगे? इसका सोल्यूशन बनाने के लिए देखिए आपको क्या करना होगा। आपको डी का मतलब होता है डायमीटर, वो आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल वो 2 सेंटीमीटर है। मैं अभी आपको बोल रहा था दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक आर
और दूसरा एच। आर और एच अगर आपके पास है तो सिलेंडर के रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन बनेगा वो विद इन सेकंड्स में निकल के आ जाएगा। अगर आर डायमीटर 2 है, आर जो होती है आर बराबर होती है डायमीटर बाई 2 यानी कि डायमीटर का हाफ, तो 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस होगी हमारी 1 सेंटीमीटर। एक तो ये हमारी जो एच है, एच इज इक्वल टू हमारा 14 सेंटीमीटर, वो भी वहाँ से देखिए। अब हमें बोला गया है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, हमें बोला गया है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। देखिए मैं कर्व्ड सरफेस एरिया का यहाँ पे बोल देता हूँ आपको। कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए फार्मूला है 2 पाई आर एच, जो मैं अभी आपको बोल रहा था 2 पाई आर एच। तो अगर यहाँ पे देखेंगे जो 2 है इंटू 22/7 में आपको पाई का वैल्यू बोल रहा था, आर का वैल्यू आपके पास 1 है और एच का वैल्यू आपके पास 14 है सेंटीमीटर स्क्वायर इसका बनेगा, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया है ये। उसके बाद आप क्या करोगे 7 1 आर 7, 7 2 आर 14 कर लेना। उसके बाद 1 से तो मल्टीप्लिकेशन में आपको पहले ही पता है कि 1 से कोई फैक्टर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा 2 और 2 4, यानी कि ये बनेगा 4 इंटू 22, 4 इंटू 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो बनेगा इज इक्वल टू हमारा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका जो है कर्व्ड सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। अगर आप इसी का टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहते हो तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हमारे पास फार्मूला है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। आप जो वैल्यूज़ हमने आपको प्रोवाइड कर दिए, इन्हीं वैल्यूज़ को आप आसानी के साथ इसमें पुट कर दो तो विद इन सेकेंड्स में आपका टोटल सरफेस एरिया इसी तरीके से निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर लिखोगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सिखाता चलूँ। फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर विद डायमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। इसमें भी हमारे दोनों वैल्यू चाहिए। एक तो हमारा इसमें चाहिए हमारा सरफेस एरिया और दूसरा हमारा इसमें चाहिए वॉल्यूम। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, देखो आर इज इक्वल टू, अब आपको सोल्यूशन समझ आया उसका होगा, आर इज इक्वल टू जो हमारा बनता है वो बनता है डायमीटर बाई 2। डायमीटर आपका 7 है तो रेडियस इसका हाफ, तो रेडियस हमारी बनेगी 7/2 सेंटीमीटर। ये तो पहला पॉइंट है, रेडियस से हम शुरू करेंगे। उसके बाद जो हमारा एच का वैल्यू है, एच इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ये एच का वैल्यू है तो ये हमारा बनेगा 14 सेंटीमीटर। तो इसके बाद अगर हम सरफेस एरिया की बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है तो कर्व्ड अगर होता तो मेंशन होता। सरफेस एरिया जो हमारा बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, जो कि हमने फार्मूला पढ़ी है। उसके बाद जो है इसी फार्मूला में हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना होगा। जैसे आप देख रहे हो ये 2 है, ये पाई का वैल्यू जो है वो 22/7 है, रेडियस का वैल्यू जो है वो 7/2 है। उसके बाद ब्रैकेट आएगा, रेडियस का वैल्यू 7/2 आएगा और एच का वैल्यू 14 आएगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा टोटल में बनेगा यहाँ पे ये वैल्यू। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 और 7 को हम कैंसिलेशन कर देंगे, यहाँ से 2 से इसको कैंसिलेशन कर देंगे तो ये बनेगा हमारा 2 इंटू 11, इन शॉर्ट ये बनेगा हमारा 22। ये 22 है। और इसी तरीके से ब्रैकेट वाले पोर्ट्स में आप देखो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा तो 7 और इस दोनों का आपस में हो जाएगा तो ये 28 बनेगा, 2 इंटू 14 और नीचे आएगा हमारा 2। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं जो आगे का सोल्यूशन जाएगा वो बनेगा 22 इंटू इन दोनों का 35 आएगा, एड डिवाइड 2 है, डिवाइड 2। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 2 और यहाँ पे 11 हो जाएगा। अब हमारा मसला बन चुका है 11 और 35 को आपस में मल्टीपल करने का। तो वो अगर आप यहाँ पे देखोगे 11 5 और 55 बनेगा, 5 कैरी जाएगा, 11 33 तो ये बनेगा 38, 5 जोड़ के सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका बनता है सरफेस एरिया। ये तो एक हिस्सा था। इसी तरीके से अगर हम वॉल्यूम की बात 385, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ चुका होगा। इसी तरीके से अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे, जो हमारा वॉल्यूम का इसका फार्मूला है, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम के लिए फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। आप क्या कर दोगे 22/7 है, ये पाई का वैल्यू, आर स्क्वायर है तो आर 7/2 है तो इसका मतलब स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, तो 2 बार मल्टीप्लिकेशन में लाना है। और जो एच हमारा है वो है 14 और वॉल्यूम का यूनिट हमेशा क्यूबिक आता है तो ये सेंटीमीटर क्यूब में जाएगा। उसके बाद 7 और 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 और यहाँ पे हो जाएगा 11, 2 और 1 2 7 और हो जाएगा। तो कैंसिलिंग करके यहाँ पे हमारे पास 11 इंटू 49 बनेगा। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये टोटल में वैल्यू 11 9 99 हमारा बनता है। 9 यहाँ पे कैरी होकर 11 4 और 44 के साथ वो 9 जोड़े तो 539 आएगा। इस तरीके से हम इन फार्मूलाज को अप्लाई करते हैं। तो इन शॉर्ट आपको ये 3 फार्मूला याद रखनी है और इन 3 फार्मूला के हिसाब से आपको सॉल्यूशंस डिस्कस करने होंगे। बस फार्मूला याद रही और एच का वैल्यू देख लो, फार्मूला में पुट करके थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको सीखनी पड़ेगी तो आंसर जल्दी जल्दी निकल के आ जाएगा।